चलिए, जय हिंद साथियों। आज कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं, जो कि कुछ लंबे दिन हो चुका है। चलिए आज से फिर न्यू स्टार्ट करते हैं, जो कि कंटिन्यू बने रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा कुछ इशू कारण हम डिले मतलब आज आए हैं, कुछ दिनों के बाद आए हैं। तो चलिए अपन सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें हम पढ़ाएंगे, जो बताए हैं कि साइंस का पूरा पार्ट पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड साथ ही इन्वायरमेंट भी पढ़ाएंगे। तो हम आज बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले का मैं कोशिका तक करवा दिए थे, कोशिका कंप्लीट करवा दिए थे। और फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल के तौर पे। ठीक है, सब्जेक्ट ठीक है, बायोलॉजी में है, साइंस में, साइंस। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सब्जेक्ट साइंस है, साइंस में हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकता। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता को किस तरह आप डिफाइन करोगे? अनुवांशिकता को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे अनुवांशिकता के विषय में कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जेनेटिक्स के बारे में क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकता के बारे में इसके बारे में ये कहेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या क्या स्टडी करेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वंशागति और विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, विविधता के बारे में। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत हम वंशागति, वंशागति को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी, और विविधता को बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। हेरिडिटी और विविधता, वेरिएशन के बारे में जो अध्ययन जिसके अंतर्गत मतलब करते हैं उसको हम जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी क्या होता है? क्या होता है मतलब हेरिडिटी, वंशागति क्या होता है? सीधे तौर पर हेरिडिटी के बारे में, जैसे आप अपने माता पिता के कैरेक्टर को अगले जनरेशन तक ले जाना। जैसे मेरा जो कैरेक्टर है, आपका जो कैरेक्टर है, तो उस आपका जो कैरेक्टर है अपने माता पिता से मिलता जुलता होगा। हो सके माँ से कम मिलता है, पिता से ज्यादा मिलता है। आपके भाई का है, माँ से ज्यादा मिलता है, पिता से कम मिलता है, या फिर दोनों का मिला जुला मिलता है, उसी को कहेंगे हेरिडिटी। ठीक है, हेरिडिटी बोलेंगे। वेरिएशन क्या होता है? जैसे अपने पेरेंट्स का दो चार जो मतलब भाई है, जैसे आप दो चार भाई है, ठीक है, उसका जो मिलता में बहुत सारे असमानताएं होगा। ठीक है, बहुत सारे जो असमानताएं होगा, जो नहीं मिलता होगा, उसी को हम बोलेंगे विविधता बोलेंगे। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? विविधता बोलेंगे। तो लिखिए वंशागति क्या होता है। वंशागति क्या होता है इसके बारे में, जनक से संतति तक लक्षणों का स्थानांतरण। क्या होता है? जनक से, पेरेंट से, जनक से संतति तक लक्षणों का स्थानांतरण, स्थानांतरण। क्या बोलते हैं कि जनक से, जो पेरेंट से संतान तक लक्षण, जो कैरेक्टर मतलब जो जाता है अगली जनरेशन तक जाता है, उसी को हेरिडिटी बोलेंगे। क्या? जैसे आपका ये पेरेंट्स है, मान लीजिए पेरेंट्स आपका जो माता पिता है, और माता पिता से जो ऑफ स्प्रिंग में यानी कि चाइल्ड में, ठीक है, माता पिता से जो चाइल्ड में, ठीक है, जो कैरेक्टर पास होता है, जो कैरेक्टर पास होता है, उसी क्या बोलते हैं? उसी को हम हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन बोलते हैं एक ही जनक में
पाए जाने वाला अलग अलग, मतलब संतान में अलग अलग असमानताएं, क्या बोलते हैं इसको, एक ही जनक के संतान में पाए जाने वाले विविधता, पाए जाने वाले विविधता, ठीक है। एक ही संतान में, मतलब एक ही जनक के संतान में पाए जाने वाले विविधता, जैसे आप दो भाई है, दो बहन है, ठीक है, या तो दो भाई या दो बहन है, तो आप सबका की जो कैरेक्टर है बहुत सारी से अब समानताएं होगा। हो सकता है आपका मतलब कलर में लेकर के कोई ज्यादा गोरे होंगे, थोड़ा कोई भाई में कोई कम गोरे होंगे, कोई ज्यादा चालाक होंगे तो कोई दूसरे भाई कम चालाक होंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, उसी को वेरिएशन बोलते हैं, विविधता बोलते हैं, ठीक है। हेरिडिटी बताएंगे जो अपने पेरेंट्स से जो गुण लेकर आए, आप चार भाई हैं तो अपने पेरेंट्स से गुण सब चारों भाई लेकर आए हैं, कोई थोड़ा कम लेकर पेरेंट्स के हिसाब से आए हैं, कोई माँ पर ज्यादा मिलते हैं, कोई भाई पर मतलब पिता पर ज्यादा मिलते हैं, तो वो हेरिडिटी हो गया। लेकिन अपने में असमानताएं वो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया, ठीक है। जैसे ये आपका पेरेंट्स है, मान लीजिए ये आपका पेरेंट्स है, यहाँ पर लिख देते हो, ये पेरेंट्स पेरेंट्स का चार बच्चे मतलब 4 चाइल्ड था, मान लो ये चाइल्ड, एक दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड, ठीक है, और ये चौथा चाइल्ड। देखोगे ये सभी में असमानताएं पाया जाता है, क्या पाया जाता है, असमानताएं, असमानताएं, इसी को क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़े। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया तो अब हम टॉपिक में देंगे वेरिएशन को लेकर, ठीक है। तब तक हम साफ करते हैं इसको, ठीक है। अब हम वेरिएशन पर बात करेंगे। देखिए वेरिएशन में यानी कि विविधता क्या होता है, कुछ ऐसे विविधता होता है जो एक मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पर होता है और कुछ डिसकंटिन्यूअस होता है। वेरिएशन जो होता है, वेरिएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, विविधता, विविधता, ठीक है। वेरिएशन विविधता, ये विविधता दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बाबू, एक होते हैं सतत और दूसरा को बोलते हैं असतत। क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं सतत विविधता, एक को बोलते हैं सतत विविधता यानी कि कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस वेरिएशन, कंटिन्यूअस वेरिएशन, ठीक है। एक को बोलते हैं सतत विविधता कंटिन्यूअस वेरिएशन, और दूसरा को बोलते हैं असतत असतत विविधता, असतत विविधता जिसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। एक को बोलते हैं सतत विविधता और दूसरा बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। सतत विविधता में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सतत विविधता और असतत विविधता में क्या अंतर है, आप देखिए। कंटिन्यूअस वेरिएशन यानी कि निरंतर आने वाली विविधता, यानी कि जो विविधता आता है, जो असमानताएं आता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, प्रत्येक जनरेशन में क्या होता है, कुछ न कुछ असमानताएं मिल जाती है। जैसे एक जनरेशन तो दूसरे जनरेशन में जाएगा, कुछ असमानताएं मिला, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में कुछ असमानताएं मिला, यानी कि असमानताएं मिलता है, उसको कंटिन्यूअस डिफरेंट होते रहता है, उसको बोलते हैं सतत विविधता, ठीक है। निरंतर पाए जाने वाली विविधता, ठीक है, पाए जाने वाली विविधता, विविधता प्रत्येक मतलब ये निरंतर पाए जाने वाली विविधता। इसका जो उदाहरण जो आपको देंगे, उदाहरण क्या मिलेगा आपको, उदाहरण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, प्रत्येक जनरेशन में कुछ न कुछ डिफरेंट मिल जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन,
ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असतत विविधता में क्या होता है, असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है, एक जनरेशन में कुछ मिला चेंज लेकिन दूसरे जनरेशन में कुछ नहीं मिला, ठीक है, तो असतत विविधता कहेंगे। इसमें एग्जाम्पल में आता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जिसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है कि किसी भी जीन में अचानक चेंज हो जाना, इमीडिएट चेंज इन जीन, यानी कि जीनों में आकस्मिक परिवर्तन, उसी को म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। जीनों में आकस्मिक परिवर्तन, जीनों में, ठीक है, आकस्मिक परिवर्तन, परिवर्तन, जीनों में आकस्मिक परिवर्तन, उसी को क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। यहाँ तक वेरिएशन क्लियर हो गया। जब वेरिएशन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेकर के, क्या है आगे, मेंडेलिज्म। टॉपिक पढ़ना है मेंडेलिज्म। टॉपिक पढ़ना है क्या, मेंडेलिज्म पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद मेंडेलिज्म पढ़ना है। टॉपिक पढ़ना क्या, मेंडेलिज्म। मेंडेलिज्म, मेंडलिज्म इसको बोलते हैं मेंडलवाद भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंडलवाद भी बोलते हैं। तो इसको लिखिए मेंडलवाद। मेंडलवाद, मेंडलिज्म, मेंडलवाद, क्या इससे जानते हैं। जो मेंडलिज्म है ये किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी जो पूरा जेनेटिक्स का बात जो करते हैं किसके आधार पर करते हैं, हमारे मेंडल साहब के हिसाब पर करते हैं, यानी कि जो मेंडल साहब ने बहुत सारे जो लॉ दिए उसी को हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें मेन टॉपिक में एंट्री किए मेंडलिज्म, जो किसने दिए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने, ठीक है। मेंडलिज्म किसने दिया, तो लिखिए ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल दिए थे, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, ठीक। अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी के अनुवांशिकी के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, इसका जो जन्म हुआ था साहब, इसका जो जन्म हुआ कब हुआ जानते हो, 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये किस देश के थे ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। किस गांव में हुआ था, सिलिसियन गांव में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। चलिए लिख लिया, आगे चलिए इसको लिख लिया तो हम साफ करें, चलिए आगे हम साफ करते हैं। यहाँ तक क्या हुआ, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। चलिए उसके बाद आनुवंशिकी के जनक हो गया ग्रेगर जॉन मेंडल। कोई कहता है कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है, आधुनिक आनुवंशिकी की जनक, आधुनिक आनुवंशिकी की जनक, आनुवंशिकी की, आधुनिक आनुवंशिकी की जनक कौन है, तो आप कहिएगा कौन है, विलियम वेटसन है। कौन है जी, विलियम वेटसन है, विलियम वेटसन है, विलियम वेटसन, विलियम वेटसन है, ठीक है। यानी कि आधुनिक आनुवंशिकी के जनक विलियम वेटसन है। जेनेटिक्स टर्म किसने दिया, जेनेटिक्स टर्म यानी कि शब्द जेनेटिक्स किसने दिया, जेनेटिक्स टर्म भी
यही विलियम वैटसन ने दिए। जेनेटिक्स टर्म भी विलियम वैटसन ने ही दिए, वैटसन ने ही दिए। ठीक है, विलियम वैटसन दिए। और एक और स्टार पॉइंट कि प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है। सब इंपोर्टेंट है जी, सब इंपोर्टेंट है। प्रायोगिक अनुवांशिकी की जनक, अनुवांशिकी की जनक, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक है जी, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है जी, प्रायोगिक अनुवांशिकी के जनक कौन है जी, ये प्रायोग थॉमस हंट मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन है। ठीक है, कौन है जी, थॉमस हंट मॉर्गन है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स का जो जनक है कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन है, थॉमस हंट मॉर्गन है। थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में जानिए। थॉमस हंट मॉर्गन किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पर प्रयोग किए थे, प्रयोग जो किए थे ड्रोसोफिला नामक मधुमक्खी पर किए थे, जिसको हम फल मक्खी भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस पर किए थे, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर किए थे। ठीक है, किस पर किए थे प्रयोग, प्रयोग ड्रोसोफिला नामक, ठीक है, मक्खी पर, ड्रोसोफिला नामक मक्खी पर, जिसको हम या फल मक्खी भी बोलते हैं। क्या हम बोलते हैं, फल मक्खी भी बोलते हैं, फल मक्खी भी बोलते हैं। ये किसने प्रयोग किया था, थॉमस हंट मॉर्गन। मेंडल साहब ने जो प्रयोग किए थे, जो मेंडल साहब ने प्रयोग किए थे, मेंडल साहब ने, मेंडल साहब ने, मेंडल इसने जो प्रयोग किए थे, कौन सा पी पर प्रयोग किए थे, आपने बोला मटर पर प्रयोग किया था, क्या बोला था, मटर पर प्रयोग किया था। तो मेंडल साहब जो मटर दिए थे वो उद्यान मटर थे, यानी कि गार्डन पी थे। ऐसे मटर थे जिसको हम कहीं पर भी उगा सकते थे, यानी कि घरों में आप मतलब गमले में उगा सकते थे। ऐसे मटर पर प्रयोग किए थे मेंडल साहब ने। तो मेंडल साहब ने जो प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर आनुवंशिकी का प्रयोग किया। कौन सा मटर पर, उद्यान मटर पर। ठीक है, उद्यान मटर पे, मटर पे आनुवंशिकी का प्रयोग किया, आनुवंशिकी का प्रयोग किया। अच्छा जी, उद्यान मटर पर, उद्यान मटर का बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं गार्डन पी। क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं। उद्यान मटर को गार्डन पी भी बोलते हैं। गार्डन पी का बोटानिकल नेम क्या है, तो आप कहिएगा वानस्पतिक नेम क्या है, कोई पूछेगा वानस्पतिक नेम क्या है, वनस्पतिक नाम क्या है, तो आप इसको जब कहिएगा वनस्पतिक नाम क्या है, वनस्पतिक नाम है पैसम सटैबम, पैसम सटैबम। क्या है, पैसम सटैबम, पैसम सटैबम, पैसम सटैबम है, पैसम सटैबम है। ठीक है, इसका वनस्पतिक नाम है पैसम सटैबम, वनस्पतिक नाम है पैसम सटैबम है। उद्यान मटर पर ये मतलब इसमें टर्म जो पैसम सटैबम है, इस पर 7 विपर्यासी लक्षण यानी कि 7 कैरेक्टरिस्टिक देखा गया। ठीक है, इस पर 7 विपर्यासी लक्षण दिखा। ठीक है, विपर्यासी लक्षण इसको बोलते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, इस पर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिखा। मेंडल ने पैसम सटैबम पर कितना वर्षों तक काम किया था, आप इस पर लिखिएगा पैसम सटैबम कितना वर्षों तक, तो समय काल यानी कि अवधि, प्रयोग का अवधि, प्रयोग का अवधि, प्रयोग का अवधि कितना है, 7 वर्षों तक है। क्या है, 7 वर्षों तक है। ठीक है, कब से कब तक जी,
1856 से 1863 तक है। 1856 से लेकर 1863 तक है, जब मेंडल साहब ने 7 वर्षों तक काम किया। इसी के आधार पर, इसी के प्रयोग के आधार पर मेंडल ने क्या दिए, हेरिडिटी, वंशागति के नियम दिए। ठीक है, ये जो 7 वर्षों तक काम किए, इसी के आधार पर कहाँ लिखे, यदि आप इसी के आधार पर, ये जो काम किए थे इस 7 वर्षों तक, इसी के आधार पर, इसी के आधार पर, ठीक है, कौन हेरिडिटी नियम दिए, हेरिडिटी लॉ दिए, हेरिडिटी लॉ दिए। ठीक है, मेंडल ने इसी के आधार पर कौन सा लॉ दिया, हेरिडिटी लॉ दिया। अब एक बात है कि आपने बोला सर, आप पूछ सकते हैं कि ये जो मेंडल साहब ने मटर का ही पौधा क्यों चूज किया, क्या अदर पर एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता था? क्या जो अनुवांशिक जो प्रयोग कर रहे थे मेंडल साहब 7 वर्षों तक समय व्यतीत किए, क्यों इस पर किए? क्या दूसरा प्लांट ले सकते थे? बहुत सारे प्लांट तो था, क्यों इसी को लिए? तो इसका लेने का बहुत सारा कारण, कुछ ये कारण है, पैसम सटम को ही क्यों लिए, उद्यान मटर को ही क्यों लिए, जो कि आप देखते हैं गमले में उगा सकते हैं, कहीं भी उगा सकते हैं। इसका बहुत सारा कारण, 5 कारण मेन है। पहला कारण ये है, ये जो मटर के पौधे हैं, ये इसकी जीवन काल बहुत कम है, लगभग 1 साल है। ठीक है, अब जिसकी जीवन काल 1 साल है या उससे कम है, तो उसका कैरेक्टर आप कई बार उगा सकते हो। आप 1 साल के अंदर कई बार उसको उगा सकते हैं। अगर उगा दिए तो उसका कैरेक्टर जो मिलेगा हमको, डिफरेंट कैरेक्टर मिलेगा। देखेंगे कौन सा कैरेक्टर एक पीढ़ी में डिफरेंट हुआ कि अगले पीढ़ी में कौन सा कैरेक्टर डिफरेंट हुआ। अब मान लो अगर आप लंबे वर्षों तक लिए, जैसे 50 वर्षों का प्लांट ले लिए, 10 वर्षों को ले लिया, 6 वर्षों को ले लिए, भाई साहब आपका तो जीवन व्यतीत हो जाएगा, आपका तो जीवन काल खत्म हो जाएगा। तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, निष्कर्ष नहीं मिलेगा। इसी को देखते हुए मंडल साहब ने कि इसका जो पैसम सटा है, इसका जीवन काल कम है। ठीक है, दूसरी बार इसको कहीं भी उगा सकते हैं, एक शाकीय पौधा मतलब पादप है, आप गमला में लिए, घरों में लिए, इसको आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, और इसका क्रोमोसोम संख्या 14 है। ठीक है, और ये जो है सेल्फ पोलिनेशन करता है, जैसे कि इसमें जो होता है द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही पौधा पर होता है, जिसको इसको रिप्रोडक्शन के लिए यानी कि पोलिनेशन के लिए अदर पर डिपेंडेंट नहीं होता है, सेल्फ पोलिनेशन कर लेता है। ठीक ना, यही सब चीज है। अब हम लिखेंगे वहीं कि वाई मेंडल चूजन, वाई मेंडल, चलिए आगे इसको लिख लिए होंगे। अब वाई मेंडल चूजन गार्डन टी, मतलब उद्यान मटर ही क्यों चूज किए। ठीक है, मटर के पौधों को ही क्यों लिए, अभी का टॉपिक ये है। ठीक है, टॉपिक लिखिए, मटर के पौधे को ही क्यों चुना। किसी और को भी चुन सकता था, मटर के पौधे को ही क्यों चुना, क्यों मटर के पौधे को चुना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडल क्यों मटर के पौधे को चुना। पहला पहला ये लिखिएगा, मटर के पौधे की जीवन अवधि, मटर के पौधे की जीवन अवधि अल्प है। ठीक है, यानी कि 1 वर्ष तक है, 1 वर्ष। मटर के पौधे की जीवन अवधि अल्प है, 1 वर्ष है। जिससे क्या होगा, इससे क्या होगा, कम समय में बहुत सारे पीढ़ियां मिलेगी, कम समय में अधिक पीढ़ियां मिलेगा। ठीक है, कम समय में अधिक पीढ़ियां, किसका पीढ़ी, ये मटर के मिलेगा। जिससे क्या होगा, कौन सा कैरेक्टर सेम मिल रहा है, कौन सा कैरेक्टर थोड़ा परिवर्तन किया, क्या परिवर्तन किया, वो अपने को दिखने को मिल जाएगा। कम समय में अधिक पीढ़ियां प्राप्त होगा,
कम से कम अधिक पीढ़ियां मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको मेंडल साहब ने चूज किए थे। पहला ये रीजन था। दूसरा, मटर का जो पुष्प है, वो द्विलिंगी है। कैसा है जी? द्विलिंगी, यानी कि बायसेक्सुअल है। तो फिर बायसेक्सुअल से क्या फायदा होता है? अगर बायसेक्सुअल है यानी कि द्विलिंगी है, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही प्लांट पर होगा, दोनों एक ही फूल पर होगा, जिससे क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन में इजी होगा। सेल्फ पोलिनेशन में इजी होगा सेल्फ पोलिनेशन में इजी होगा एंड सेल्फ पोलिनेशन एंड आर्टिफिशियल पोलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मटर का पुष्प द्विलिंगी है। उसके बाद क्या है कि मटर में जो गुणसूत्र है, मटर का में गुणसूत्र कितना है जी? गुणसूत्र, मटर में गुणसूत्र 14 है। और मटर का पौधा क्या है? एक शाकीय है कि जिसको हम आसानी से, एक शाकीय है जिसको हम आसानी से गमलों में उगाया जा सकता है, आसानी से गमलों में उगा सकते हैं। ठीक है, गमलों में उगा सकते हैं। और पांचवा जो रीजन है, मटर के पौधे में अनेक विपार्षीय लक्षण दिखेगा। विपार्षीय लक्षण दिखा अनेक विपार्षीय लक्षण दिखा। इसमें जो कंस्ट्रक्टिंग कैरेक्टर है काफी है, जिस कारण से हम क्या होगा? अध्ययन करने में बहुत सारी चीज अपन को पता चलता है कि क्या चेंजेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये इसमें मेंडल साहब जो चूज किए थे मटर के पौधे। अब क्या पढ़े? अब एकल संकरण पढ़ेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि अब कल पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत हो आप क्वेरी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक लिए आप पढ़ाई करते रहें।